जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज नया महीना शुरू हो चुका है 1 सितंबर, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और आप सभी को सितंबर महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब आप लोग बोलेंगे सितंबर महीने की शुभकामनाएं कौन देता हूं। देखिए, शुभकामनाएं देना तो हमारा काम है, हर चीज़ की शुभकामनाएं दी जा सकती है, तो सितंबर महीने की शुभकामनाएं क्यों नहीं दी जा सकती। तो आपने पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के और शॉर्ट्स देखे होंगे कि मार्केट में बहुत ज़बरदस्त गैप अप होने वाला है। कोई कह रहा था 200, कोई कह रहा था 400, कोई कह रहा था 500, कोई कह रहा था 1000। और इस बीच कुछ CNBC के गधे एंकर्स भी आए हैं, जो नाम तो मैं नहीं लूँगा उनका, लेकिन वो चश्मे वाला अनुज अनुज करके कोई है। वो तुम्हें पता है, वो अपने फट्टे मारने लग जाता है कि कितने का गैप अप होगा, 700 का, 800 का, ऐसे कुछ बोल रहा था वो। तो मार्केट ने ऐसा कुछ भी गैप अप वैप अप नहीं दिया, बिल्कुल नॉर्मल खुली थी मार्केट, फ्लैट खुली थी। हाँ, फ्लैट खुलने के बाद उसके बाद 100 पॉइंट की बढ़त जरूर दिख रही है मार्केट में। तो आइए इंडिसेस पे नज़र बनाते हैं। तो निफ्टी 50 जो है 0.43% की बढ़त के साथ इस वक्त चल रहा है। और मिड कैप 50 जो है 1.52% की बढ़त है। मिड कैप 100 जो है 1.4% की बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा है। मिड कैप 150 1.16 और स्मॉल कैप 100 1.14, स्मॉल कैप 50 1.42 और स्मॉल कैप 250 0.95% की बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो लार्ज कैप में तो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा मोमेंटम दिख रहा है 1% से ऊपर का। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर डे क्लोज तक ये मोमेंटम बरकरार रहता है तो आज एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम 29 अगस्त के FIDI के 22 साल के डेटा की बात करें तो बहुत तगड़ी सेलिंग करके गए थे शुक्रवार को हमारे FI 8,300 करोड़ की कैश में। उसके अगेंस्ट DI ने 11,487 करोड़ की बाइंग भी करी है, जो कि ज़बरदस्त बाइंग है उस सेलिंग के अगेंस्ट। तो FI तो भैया अभी खुद खरीदने के मूड में नहीं है, और मैं तो चाह रहा हूँ FI पूरी तरीके से बाहर हो जाए इंडिया मार्केट से, ताकि फिर इनका जो रोना है, वैसे तो मैं गलत शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ रोना बोलूँगा। इनका जो रोना है वो बंद हो जाए। उसके बाद इनकी जहाँ इच्छा हो वहाँ ख़रीदें, वहाँ बेचें। जब हमारे मार्केट से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे तो हमारे मार्केट में कुछ बेच भी नहीं पाएंगे। आगे अगर हम बढ़ते हैं अब अपने शून्य प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर मैं शेयर्स और ETF का अपना पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट की म्यूचुअल फंड्स की बुक्स के लिंक दे रखे हैं। म्यूचुअल फंड की बुक्स हैं जो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, उसके लिंक्स दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करोगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको वो लिंक मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज मुझे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में लगभग 1400 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है, लगभग 0.95%। तो मैंने टुडे पे क्लिक कर दिया था। टुडे पे मैं आज की क्या स्थिति है मेरे शेयर्स की और ETF की। तो निफ्टी क्वालिटी ETF जो है 14 रुपये का नुकसान दे रहा है, पता नहीं क्यों। फार्मा 20 5 रुपये का नुकसान दे रहा है, समझ में आता है ना, मामूली है। शारिया 20 39 रुपीज़ का नोशनल गेन दे रहा है। LPL 30 ETF 13 रुपये का गेन दे रहा है। लो वोल्टाइल ETF 23 रुपये का गेन दे रहा है। डिवाप 20 45 रुपये का गेन दे रहा है। IT 63 रुपीज़ का गेन दे रहा है। इरकॉन 143 का गेन दे रहा है। HDFC क्वाल ETF 19 रुपये का गेन दे रहा है। और बैंक 1 रुपये का गेन मात्र। सेंसेक्स ETF 5 रुपये का गेन मात्र। FMCG ETF 27 रुपये का नुकसान। टॉप 10 ऐड ETF 17 रुपये का गेन। ICICI BT2 11 रुपये का गेन। जीनस पावर 139 रुपीज़ का गेन दे रहा है। टाटा मोटर्स 772 रुपये का गेन दे रहा है। इंडसइंड बैंक 147 रुपये का गेन दे रहा है। ओवरऑल दोस्तों, अभी भी ये पोर्टफोलियो 20,000 रुपये के नुकसान में है। 11% का नुकसान चल रहा है। 1,74,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 1,54,000 इज़ द करंट वैल्यूएशन। निफ्टी क्वालिटी ETF 0.76% के मुनाफे पे चल रहा है। फार्मा भी 0.71% के नुकसान में। शरिया भी 0.45% के मुनाफे पे चल रहा है। LPL 30 ETF 1.96% के नुकसान में चल रहा है। लो वोल्टाइल ETF 3.5% के मुनाफे में। डिवॉप 2% के नुकसान में। IT 1.5% के मुनाफे में। इरकॉन 32% का नुकसान। HDFC क्वालिटी ETF 1.76% का मुनाफा। बैंक 1.27% के नुकसान में। सेंसेक्स ETF 1.5% के नुकसान में। FMCG ETF 0.95% के मुनाफे में। टॉप 10 ऐड ETF 3% के नुकसान में। ICICI B22 0.65% का नुकसान। जीनस पावर 25% का नुकसान। टाटा मोटर 7%। इंडसइंड बैंक 32%। तो इस तरीके से ये थी मेरी शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की स्थिति। आगे अब चलते हैं अपने। तो कोई परिवर्तन नहीं है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, क्योंकि आज सोमवार है। आप लोगों को पता है शनिवार और संडे को
पोर्टफोलियो में कोई चेंज तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल आपको दिखा देता हूँ कि 25,000 के मुनाफे में है ये पोर्टफोलियो। 6,18,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 6,44,000 जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, लगभग 4.25% के मुनाफे में। और कौन कौन सी SIP आज कटी हैं वो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, मोतीलाल मिड कैप, ये 3 SIP मेरी आज कट चुकी हैं धड़ल्ले से। और वहीं मैं एक बार आप लोगों को अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के भी दर्शन करवा देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि वहाँ की क्या स्थिति चल रही है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि शनिवार और इतवार को छुट्टी रहती है, तो कोई चेंज तो हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे लगभग 51,000 के नुकसान में है ये पोर्टफोलियो, और इसमें से आज लगभग 20-25 हज़ार का मुनाफा तो आज होगा, तो वापस रिकवरी होगी इस पोर्टफोलियो में आज। बाकी करंट सिचुएशन दोस्तों ये है मार्केट की कि लगभग 100 पॉइंट के आसपास मार्केट आज पॉजिटिव दिखा रही है निफ्टी टू निफ्टी बेसिस। और जो GDP का गाना गाया गया था वीकेंड, उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट फ़िलहाल शेयर बाज़ार में दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और उसकी वजह ये है कि भले ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट बाइंग कर रहे होंगे, रिटेलर शायद बाइंग कर रहे होंगे, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो अभी भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और सेलिंग का दबाव साफ देखा जा सकता है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, भले ही निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, लेकिन मिड कैप और हमारे स्मॉल कैप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो लगभग 3 गुना ज़्यादा बढ़त है उनमें, मिड कैप और स्मॉल कैप में आज। तो आई थिंक काफ़ी कंफ्यूज मार्केट है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पैसा डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए। लेकिन 24,500 का ये लेवल अच्छा लेवल है, और मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप चाहें तो बहुत सारे टुकड़ों में से एक टुकड़ा यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन एक बात डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर से दे दूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से ही इन्वेस्टमेंट करें। आपको किसी की भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, किसी की इन्वेस्टमेंट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा है, आपका निर्णय होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। कोई आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। बाकी दोस्तों जो मेरी स्ट्रेटजी है वो वही चल रही है। मैं लगातार अपनी SIPs करता रहता हूँ। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि मैं अपनी SIPs डेली करता हूँ। हाँ, उसमें से जो एक पोर्शन है लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप वाला, वो डेली का है, लेकिन जनरली मेरी SIPs वीकली हैं। लेकिन वो नंबर ऑफ़ फंड्स ज़्यादा हैं, तो किसी ना किसी फ़ंड का नंबर रोज़ आता रहता है, तो वो वीकली SIPs हैं। जो मेरी नॉर्मल SIPs हैं 40-50 हज़ार के, उसके ऊपर जो लगा रखी हैं वो डेली वाली हैं। और उसके अलावा मैं सिस्टमेटिकली जब भी मार्केट में थोड़ा फॉल आता है तो लगातार ETF बाय करता रहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता रखा है, मैं ETF में स्विंग करता हूँ, और जैसे ही मार्केट में स्विंग आता है 5% पे प्रॉफिट में मैं अपना ETF का प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। और अभी मेरा एक ETF जो है काफ़ी क्लोज आ चुका है, 3.5% के प्रॉफिट में चल रहा है, और वो 5% का प्रॉफिट हिट कर सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ से जाना पड़ेगा, और जैसे ही ऐसा होता है मेरे ETF में प्रॉफिट हिट हो जाएगा। आप लोगों की सिचुएशन क्या चल रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।